हाउ आर यू? मोस्ट वेलकम मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस रीअरेंज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन CBSE एग्जाम, मोस्टली इन एग्जाम्स ऑफ 6 to +1 वी सी रीअरेंज वर्ड्स। आपने देखा होगा कि CBSE के सभी एग्जाम में रीअरेंज वर्ड्स और फ्रेजेस जो है पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, एक और बात आपसे कि ये सबके पास शेयर कर दें, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है मेरी और बहुत अच्छे मेथड से करवाए जाएंगे यहाँ, तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। रीअरेंज वर्ड्स और फ्रेजेस पे बिल्कुल ही आपकी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को एक बार देख लें। हाँ जी, करते हैं हम रीअरेंज। अगेन मोस्ट वेलकम मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आपका। सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग, हाँ, इस तरह से एग्जाम में आते हैं। लुक at the words and phrases below, rearrange them to form meaningful sentence। यानी आपने इस सेंटेंस को इस तरह से रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को, और एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। ये नहीं कि वर्ड्स को इधर उधर, फ्रेजेस जो आते हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, फ्रेजेस को इधर उधर करके कर लें, ऐसा नहीं। हाँ, ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर की सारी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको ग्रामर में कहीं वीकनेस है तो सारी वीडियोस जो है आपको मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर बहुत अच्छे ढंग से दी हुई हैं ग्रामर की। सबसे पहले तो आपको टेंसेस आने चाहिए रीअरेंज के लिए। तो टेंसेस के स्ट्रक्चर जो है, किस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह फॉर्मेट होते हैं, वो सारे फॉर्मेट जो है आपको इस चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। एक एक करके आप टेंस वाइज देखिए, टेंस वाइज हैं सारी वीडियोस, और पैसिव वॉइस की भी हैं, इसी तरह बाकी मॉडल्स की भी हैं, और भी ग्रामर्स की आपको वीडियो मिल जाएंगी जल्दी। तो उनको आप जो है फिर ये आपको आराम से करने आ जाएंगी। सबसे पहले आप वही देखिए। हाँ जी, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ए लैंड, वर्ड है, फिर दिया है कश्मीर, फिर दिया है ब्यूटी, फिर दिया नेचर और इज और ऑफ। देखिए इस तरह जब हम रीअरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क कुछ ऐसा नहीं आता। फिर आपने क्या देखना होता है, शॉर्ट ट्रिक की समझ लो। फिर इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब होगी, वर्ब तो जरूर होगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब देखनी है। उसके बाद जो है आपने इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये चीज होनी है। बाकी एडवर्ब भी हो सकता है, वो चीजें भी हमने देखनी है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो अलग बात है। हाँ, और जो सब्जेक्ट है वो आपका पूरी फॉर्मेशन में भी हो सकता है, तो वो आपने पूरा देखना है। जैसे यहां सब्जेक्ट देखें तो क्या है, ए लैंड तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट। ब्यूटी ये एडजेक्टिव वर्ड है, नेचुरल ये भी एडजेक्टिव वर्ड है, और इज वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही, इट मीन्स ये वर्ब है, और ऑफ प्रेपोजिशन है। तो रहा कश्मीर, कश्मीर यहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट लिखते ही हमने क्या देखना है अभी, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमने लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। फिर हम क्या देखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब तो फिर इजी है, तो यहाँ इज मेन वर्ब यूज हुई है, यानी ये लिंकिंग वर्ब होती है। तो कश्मीर इज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है आपने मेन वर्ब के बाद। तो ऑब्जेक्ट है भाई ए लैंड, कश्मीर इज ए लैंड। आगे ये जो है सब्जेक्ट आपका सारा सब्जेक्ट कंकर्ड बन जाएगा, तो ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये एडजेक्टिव है। एक तरह से ब्यूटी जो है नाउन का काम कर रहा है अभी। वैसे तो ब्यूटी जो है एडजेक्टिव वर्ड है, बट ये नेचुरल के साथ लग गया है। ब्यूटी से पहले नेचुरल आ गया, इट मीन्स नेचुरल जो है एडजेक्टिव है ब्यूटी का, नेचुरल ब्यूटी। तो ये एक नाउन का काम कर रहा है ब्यूटी। तो इट मीन्स यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए एक तरह से। हाँ, यानी ये सारा सब्जेक्ट कंकर्ड बनता है, ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया आपका।
कश्मीर इज द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इस तरह से जो है आपने इनको रीअरेंज कर लेने हैं। यदि आप ब्यूटी नेचुरल लिखते तो कोई सेंटेंस नहीं बनना था, क्योंकि नेचुरल वर्ड जो है एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो ए लैंड ऑफ, यदि नेचुरल ब्यूटी पहले लिखते लैंड ऑफ, नेचुरल ब्यूटी ऑफ ए लैंड, तो वो तो भी ठीक हो जाएगा, नेचुरल ब्यूटी ऑफ ए लैंड, ये भी ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा ठीक है, कश्मीर इज द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो मे भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरह दूसरा देखिए, हाँ जी, इसमें अब आपने पहले तो हेल्पिंग सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखिए, ऑफन तो एडवर्ब है ही, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं। उसके बाद ये एडवर्ब का टॉपिक कर लीजिए, ये तो आपने छोटी क्लासों में ही कर लेते हो। फिर पैराडाइज वर्ड है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है पैराडाइज। उसके बाद इट, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, देखते हैं आगे और भी सब्जेक्ट हो कहीं। फिर ऑन प्रेपोजिशन है, इज वर्ब है, ये तो आप दिख ही रहा है। हाँ, कॉल्ड भी है, इसका मतलब इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। और अर्थ भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, द अर्थ आएगा, ये श्योर है, द अर्थ आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी आपने आर्टिकल का टॉपिक कर लेना, जैसे हम नेचुरल थिंग, जो नेचुरल के बारे में बात होती है, जैसे द स्टार, द सन, द मून, इसी तरह द अर्थ आएगा। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के साथ द का यूज होगा, तो इसका मीन्स द अर्थ आएगा, द तो यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, और कॉल्ड वर्ब मेरे को थर्ड फॉर्म लग रही है, क्योंकि इज वर्ब दिया है, तो इसके साथ यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो इज कॉलिंग होता। इट मीन्स ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो आप पैसिव वॉइस की वीडियो भी बहुत सारी इसमें डाली हुई हैं, तो पैसिव वॉइस कर लीजिए, फिर आप आराम से कर सकते हो। तो इसका मीनिंग सब्जेक्ट तो और कोई बन ही नहीं सकता, इट ही होगा, तो सब्जेक्ट इट लगाइए। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, देखिए आपने ऊपर स्ट्रक्चर लिखा, उसके अकॉर्डिंग दोबारा करके देख लीजिए। पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपने मेन वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद जो है आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर आपने यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो एडजेक्टिव एडवर्ब, और फिर फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है। तो हाँ, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रियली, जनरली। इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं, ये जो है मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। ऑलरेडी, ये एडवर्ब जो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं, ये जो है पहले यूज होते हैं मेन वर्ब से। तो इट यहाँ आपका सब्जेक्ट यूज हो गया। उसके बाद आपने देखना भी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि इसमें इज लगा दी। फिर मैंने अभी आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कुछ एडवर्ब भी आते हैं। एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है कि कहाँ कहाँ लगेंगे, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आते हैं और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले भी आते हैं, तो वो इनका प्लेस होता है। जैसे टाइम ऑफ एडवर्ब है, वो वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, आप देख लेना। ठीक है, जैसे बहुत सारे टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, बिफोर, बाय मॉर्निंग, बाय टिल, इस तरह के। आप टेंसेस की वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ टाइम ऑफ एडवर्ब आते हैं, और प्लेस ऑफ एडवर्ब आते हैं, मैनर ऑफ एडवर्ब आते हैं, ये सारे आप देख लेना कहाँ कहाँ यूज होते हैं। उसके बाद इट सब्जेक्ट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑलवेज वगैरह वर्ड हो, ऑलरेडी हो, ऑफन हो, तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, इसलिए ऑफन पहले लिखेंगे। इट इज ऑफन कॉल्ड, तो ये पैसिव वॉइस में है, इट इज ऑफन कॉल्ड। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, इट किसके लिए यूज हुआ है, देखा, ये देखिए जो आपके एग्जाम में आता है ना, वो सारे एक ही पैसेज से होता है। ये कश्मीर के बारे में बात है, तो इट कश्मीर के लिए यूज हुआ है। इट इज ऑफन कॉल्ड, इसे अक्सर कहा जाता है, पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है कश्मीर को? ए पैराडाइज, एक स्वर्ग है, ए पैराडाइज ऑन द अर्थ। देखिए मैंने कहा था अर्थ के साथ ऑन का यूज, दा का यूज होगा। ठीक है, तो ऑन प्रेपोजिशन भी आपकी थी, वो आपको पता चल गया, भी ऑन द अर्थ होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए पैराडाइज है, ए था अलग से दिया था, तो ये पैराडाइज लिखते। इसको जब सारे वर्ड कोई नहीं छोड़ेंगे, अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं। फिर यदि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब पता हो कहाँ यूज होने हैं, फिर मेन वर्ब पता हो कहाँ आएगी, तो इस तरह। इट इज ऑफन कॉल्ड ए पैराडाइज ऑन द अर्थ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टूरिस्ट्स इट द वर्ड अट्रैक्टिंग हैज बीन ऑल फ्रॉम ओवर। तो देखिए इसमें टूरिस्ट जो है पता चल रहा है, हो सकता है भी ये सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, एक जरूर है।
इट, इट भी है तो इट सब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए द वर्ड, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। अट्रैक्टिंग, ये वर्ब है, आईएनजी का यूज है। और यहाँ देखिए जिनको टेंस आते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ जो है अट्रैक्टिंग वर्ब आ रही है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, वो यूज है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये हैज बीन के बाद वी वन प्लस आई एन जी आएगी। अब रह गया ऑल फ्रॉम, तो ये भी देखते हैं, ओवर भी है, ये भी देखते हैं, सारा अरेंज हो जाएगा। पहले इट लगाइए आप, ठीक है, सब्जेक्ट इट ही है, टूरिस्ट नहीं है। इट हैज़, फिर बीन आएगा, इट हैज़, इट के साथ हैज़ का यूज होगा ना इसका, टूरिस्ट तो प्लूरल हो गया, इसके साथ तो हैज़ वैसे नहीं आना था। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब देखकर हम समझ गए कि सब्जेक्ट जो है इट का यूज होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैज़ बीन, फिर वर्ब आएगी अट्रैक्टिंग, इट हैज बीन अट्रैक्टिंग आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आपका है टूरिस्ट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो ये भी ऑब्जेक्ट है फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इट मीन्स सेंटेंस को ही समझ लो, इट हैज बीन अट्रैक्टिंग। इट क्या है? कश्मीर के लिए यूज है। इट हैज बीन अट्रैक्टिंग, ये अट्रैक्ट करता है किसको? टूरिस्ट को। कहां से? पूरे वर्ल्ड से। तो कैसे लिखा जाएगा? ऑल ओवर दी वर्ल्ड लिखा जाएगा ना, तो कहां से? फ्रॉम, उसके लिए प्रेपोजिशन आएगी, यानी सोर्स के लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अट्रैक्टिंग का सोर्स क्या है भाई? सोर्स के लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन, तो वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह जो है आप कर सकते हो। तो सारी नॉलेज होनी चाहिए। सोर्स के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो टूरिस्ट के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन आ जाएगी, फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इट हैज बीन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब समझ गए होगे किस तरह से इनको करना है रीअरेंज। नेक्स्ट देखिए, वंस विजिटेड ऑलवेज नीड टू पीपल हु कश्मीर हैव अगेन विजिट इट आर। देखिए यहाँ वंस विजिटेड, ये तो है भाई वर्ब, इसको छोड़ दीजिए। ऑल नीड्स टू ऑलवेज, आपको पता भी एडवर्ब है, वो आपको मैंने बता रखा है, तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब या नीन है, हाँ ये भी वर्ब है। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है इंटरेस्ट, रुचि लेना। ऑलवेज नीड टू यानी ऑलवेज इंटरेस्ट टू, ठीक है। आगे है जी पीपल, पीपल के साथ हु का यूज है, ठीक है, ये तो अलग हो ही नहीं सकते, ये इकट्ठे रहेंगे। इट मीन्स ये हु जो है पीपल के लिए यूज ही हुआ है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम भी करता है हु, तो इट मीन्स सब्जेक्ट पीपल भी हो सकता है, ये फिर इसको जोड़ा गया हो, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है। अब कश्मीर भी है, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है या ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो देखते हैं आगे। और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। और अगेन ये तो आपको पता ही है कि टाइम ऑफ एडवर्ब है, ठीक है, ये बाद में लगेगा। विजिट इट ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। वर्ब यहाँ भी देखिए हमने दो वर्ब आ गई, विजिट इट, और आर भी है भाई हेल्पिंग वर्ब, और भी है, एक एक हैव है एक आर है। इसका मतलब ये जो है इस सेंटेंस के अंदर दो टेंस बनेगी, इस सेंटेंस में दो टेंस बनेगी, दो हेल्पिंग वर्ब है, दो वर्ब है। तो किस तरह से करेंगे? तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट कश्मीर तो हो नहीं सकता, इट मीन्स कश्मीर होगा, तो फिर वही बात आ गई, दो सब्जेक्ट होगी, फिर दो हेल्पिंग वर्ब है, दो वर्ब है, इट मीन्स सब्जेक्ट दो हैं। तो पहले कौन सा सेंटेंस लगेगा, पहले सब्जेक्ट कौन सा आएगा? तो सेंटेंस की सेंस को बनाइए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि दो टेंस वाले किस तरह से अटैच किए जाते हैं। तो यहाँ पहले आप पीपल से लगाइए, पीपल हु हैव, ठीक है, सब्जेक्ट पीपल, हु तो है ही, तो हु के साथ हैव का यूज होगा। यहाँ देखिए पीपल हु हैव, प्लूरल वर्ड है पीपल, तो हु उसके लिए यूज हो रहा है, पीपल हु हैव वंस विजिट, वंस विजिट आएगी, इसके बाद वर्ब, ये तो विजिट इट तो आ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जब आप हैव लगा रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो ऑलवेज नीड टू ये भी वर्ब है, और आर भी हमने लगाना है, देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, तो ये मेरे कोडिंग पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस बनेगा। ऑल नीड के साथ यदि हम लगाते हैं और, तो ये पैसिव वॉइस का बनेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। पीपल हु हैव वंस, आप आंसर देख लो इसका, पीपल हु हैव लिखा ही हुआ है। वंस विजिट, कहाँ विजिट करते हैं भाई? कश्मीर में, तो वो क्या हो जाते हैं? उसके लिए इंटरेस्ट हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बनता है। और देखिए कश्मीर के बाद हेल्पिंग वर्ब बची है, तो आर बची है, हैव हमने लगा दी, तो ये आर आ जाएगी। फिर आपको पता ही है कि मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब नीन है,
तो इनके बीच में एडवर्ब आता है ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम। यहाँ ऑलवेज है तो ऑलवेज आ जाएगा, ये इकट्ठा ही था। तो नीन साथ में के साथ टू था, वो टू लगाएंगे। फिर ये जो है ना, आप सोच रहे होगे कि नीन भी वर्ब है तो विजिट भी सर वर्ब बता रहे थे। अब यहाँ टू इन्फिनेटिव आ गया भाई। हाँ, कश्मीर आर ऑलवेज नीन टू विजिट, ये टू वर्ब 2v1 का यूज है। ये नॉन फाइनेट्स का एक टॉपिक है। हाँ, ये भी आपको करवा देंगे, आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो भी। 2v1 का यूज है। जब ये नॉन फाइनेट्स का टॉपिक आ जाता है ना सब बच्चों को, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती। आप इस चैनल की वीडियोस को देखते रहें, ग्रामर की सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, और फिर कभी भी आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। People who once visit कश्मीर और always need to visit it, फिर जो है आपका adverb यूज होगा again। ठीक है जी, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है ये पैसिव वॉइस, सॉरी, इसका आपने रीअरेंज करना था। इज नोटेड लेक्स श्रीनगर एंड गार्डन्स इट मॉस्क्यू टेम्पल्स फॉर। हाँ, इज नोटेड से क्लियर होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब और वेन वर्ब तो इकट्ठी पड़ी है। ठीक, अब सब्जेक्ट श्रीनगर है, ठीक है, सब्जेक्ट श्रीनगर हो सकता है। लेक्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये यानी कई चीजें हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद होगी और लेक्स होगी। तो ये कहाँ है? कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में है। तो श्रीनगर के बारे में बात है, तो यहाँ सब्जेक्ट आप श्रीनगर लिख लीजिए। उसके बाद जो है क्या कीजिए, सब्जेक्ट आपका श्रीनगर यहाँ यूज हो जाएगा। उसके बाद आप, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपने वही लगानी है, मेन वर्ब लगानी है, तो वो इकट्ठी पड़ी है। इज नोटेड लिख लीजिए, श्रीनगर इज नोटेड। फिर उसके बाद आप देखिए, इसमें फोर भी पड़ा है, ये प्रपोजिशन है। और अब देखिए इट्स मॉस्क्यू, इट्स किसके लिए यूज है? श्रीनगर के लिए, तो ये पहले आएगा। श्रीनगर इज नोटेड फॉर इट्स मॉस्क्यू, टेम्पल्स, लेक्स एंड गार्डन्स। हाँ, इस नोटेड का मीन्स है कि इसको जो है जाना जाता है, फेमस, यानी नोटेड का मीन्स यहाँ फेमस है। श्रीनगर इज फेमस फॉर इट्स मॉस्क्यू, टेम्पल्स, लेक्स एंड गार्डन्स। नोटेड का मीनिंग होता है। इस तरह वकैब भी अच्छी होनी चाहिए। जब आपको वकैब पता होगी तो और भी इजी हो जाएंगे इनको रीअरेंज करना। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट आता हो, ग्रामर की पूरी नॉलेज हो, वॉइस, नरेशन, ठीक है, और टेंसेस, टेंसेस तो जरूर आने चाहिए, प्रपोजिशन के रूल, एडवर्ब के रूल, एडजेक्टिव। तो ये सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप टेंस की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में लिंक भी मिलेंगे, वहां भी देख सकते हो आप। देखिए, रीअरेंज वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं आपने, और इनके आंसर देने हैं। एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज रीअरेंज वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। राइट दिस करेक्ट सेंटेंस इन दी कमेंट। आप पहले कॉपी पे जो है करेक्ट सेंटेंस बना लीजिए, उसके बाद इनके आंसर जो है आपने कमेंट में लिखने। इन द कमेंट लिखा है लास्ट में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपने सभी के सभी आंसर जो है यहाँ पर दोगे आप, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट भूलेगा नहीं। हाँ, सभी दोगे यहाँ पर, ठीक है जी, कमेंट में आंसर दोगे सभी। प्रैक्टिस से ही आएंगे आप, यहाँ प्रैक्टिस करने का आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट मिला है। तो आप जो है ना कमेंट में आंसर दीजिए कॉपी पे करके। यदि आप कमेंट में आंसर दोगे तो आपके एग्जाम में कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो देखिए, चाहे मैं आपको इसके आंसर भी रिप्लाई करूंगा कमेंट में, हाँ, या एक और, इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें इनके आंसर होंगे। हाँ, इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी कल, तो उसके आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे, या जब आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो इसके आंसर जरूर डालूंगा, आप कमेंट जरूर करें। हाँ, फर्स्ट सेंटेंस है, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये वर्ड्स आपके सामने हैं, हाँ जी, नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोक के पॉज करके नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो ये दो सेंटेंस थे, और ये आप तीन और हैं, ये भी नोट कर लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे ले लीजिए, हाँ जी, और या फिर आप जो है इनको नोट कर लें। ठीक है जी, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या नोट कर लीजिए, ठीक है जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, तो आप मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर ये नंबर आपको दे रहे हैं, इन नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप 93। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ कॉल करके नंबर्स में हैं, इनसे कॉल करके भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो आपसे एक, आपका ही ये चैनल है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप ये वीडियो सबके पास शेयर कर दें, क्योंकि मेरे पास उन स्टूडेंट्स के नंबर अवेलेबल नहीं हैं जो बच्चे जो है 6 से लेकर +1 तक पढ़ रहे हैं, ताकि आप सबके पास ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी इस नॉलेज को इंक्रीज़ कर लें। हाँ, और कमेंट जरूर करें, आंसर्स कमेंट करना मत भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन भी दबा लें, जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, प्लीज़ ये काम जरूर कर लें, सभी सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। हाँ, साथ में शेयर का होगा तो आप शेयर कर दें सबको वीडियो, चाहे ग्रुप में डाल दें, चाहे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सभी को कर दें शेयर, अपने रिलेटिव्स को कर दें। हाँ, जो भी आपको पढ़ रही हैं 6 से +1 तक, या फिर ये कम ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आती है, उनके पास भी चैनल सबको शेयर कर दीजिए। ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी आती है। तो आज हम इतना ही कर पाएंगे।